दक्षिण कोरिया के एक दूर दराज गांव में लोग गहरी पहाड़ियों से एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा निकालते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि प्रतिमा की आंखें कपड़े से ढकी हुई थीं और उस पर अजीब सी लिपि लिखी हुई थी। गांव का मुखिया इसे खजाना समझ लेता है और फैसला करता है कि इसे कस्बे में ले जाकर प्रदर्शनी में रखा जाए ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रतिमा इंसानों पर भयानक आफत बनकर टूटेगी। अगली सुबह प्रतिमा को ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर ने रवाना होने से पहले सोचा कि इसे धो पोंछ कर साफ कर दे। इसी दौरान उसने प्रतिमा की आंखों पर बंधी पट्टी काट दी। जैसे ही उसकी नजर प्रतिमा से मिली, भयावह घटनाओं की शुरुआत हो गई। साफ सफाई करने के बाद वह ट्रक लेकर निकल पड़ा। जैसे ही पक्की सड़क पर आया, उसे तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाने की सनक चढ़ गई। बगल से गुजर रहे टैक्सी ड्राइवर ने उसे गालियां दी। उसी वक्त एक झोंका आया और ट्रक पर ढकी हुई चादर उड़ गई। टैक्सी ड्राइवर की नजर प्रतिमा की आंखों से टकराई और वो भी श्राप का शिकार हो गया। उधर दो साधु शहर की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। उन्होंने पहले ही सरकार को इस प्रतिमा की खुदाई से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। अब वो सीधे प्रोफेसर विकास के पास आए, जो बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ थे। उन्होंने तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि ये कोई साधारण बुद्ध नहीं बल्कि एक भूत बुद्ध है। प्रतिमा के बाहर आने के बाद से ही गांव के ऊपर काले बादल छा गए थे और डरावनी काली बारिश होने लगी थी। माहौल में अजीब सी दहशत भर गई थी। एक रात ट्रक ड्राइवर प्रतिमा पहुंचाने के बाद कस्बे की एक ढाबे में जा बैठा। बस एक घूंट शराब पी ही थी कि अचानक उसकी आंखों में अजीब सी जलन होने लगी। उसे लगा शायद शराब से इरिटेशन हुआ है, तो वो वॉशरूम में गया। तभी पीछे से आवाज आई। पलटकर देखा तो उसका मरा हुआ बाप खड़ा था। बाप ने आते ही उससे पैसे मांगे। घबराकर उसने धक्का दिया और बाहर भाग निकला। अब उसका दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। कुछ ही देर बाद उसके पीछे पीछे वही बाप भी बाहर आ गया। घबराकर ट्रक ड्राइवर जमीन पर गिर पड़ा। असलियत ये थी कि वो आदमी ढाबे का मालिक था, लेकिन ड्राइवर को उसमें अपने बाप का भूत नजर आ रहा था। डर और पागलपन में उसने शराब की बोतल से उसके सिर पर वार कर दिया और उसे बेरहमी से पीटने लगा। जब तक लोगों ने उसे पकड़ा, ढाबा मालिक आधी जान गंवा चुका था। कुछ देर बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट पहुंची। खबर मिलते ही थाने की इंचार्ज इंस्पेक्टर अंजलि तुरंत रवाना हुई कि अचानक सामने से एक टैक्सी उनकी कार पर चढ़ने आई। गाड़ी चलाने वाला वही टैक्सी ड्राइवर था जिसने सुबह प्रतिमा देखी थी। उसकी आंखें भी अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो पागलपन में एक्सेलरेटर दबाए चला आ रहा था। गनीमत रही कि अंजलि ने तेजी से गाड़ी घुमा ली और जान बच गई। थाने पहुंचने पर टैक्सी ड्राइवर को कुर्सी से बांधा हुआ था। अंजलि को उस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा सीधा साधा इंसान था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछताछ करनी चाहिए, वो बेकाबू होकर झपट पड़ा, यहाँ तक कि अपनी ही बांह तोड़ डाली। खून की धारें बह निकली। अंजलि ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और उसे अस्पताल भेजा। इधर प्रोफेसर विकास रात भर प्रतिमा पर रिसर्च करते रहे, मगर उस पर लिखी हुई कुछ लिपि उनके समझ से बाहर थी। उन्होंने सारा डेटा अपनी पत्नी सिया को भेज दिया। असल में सिया भी इसी विषय की स्कॉलर थी, लेकिन एक साल पहले उनकी बेटी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक दूसरे को दोष देते हुए दोनों अलग रह रहे थे। सिया फिलहाल उसी गांव में रहती थी जहां से प्रतिमा निकाली गई थी। अगली सुबह काली बारिश थम चुकी थी, लेकिन गांव की सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी। सरकार ने मुआवजे पर चर्चा के लिए टाउन हॉल में मीटिंग रखी। गांव की कुछ गिनी चुनी पढ़ी लिखी हस्तियों में से होने के कारण सिया को भी बुलाया गया। अब प्रतिमा प्रदर्शनी हॉल में रखी हुई थी, लेकिन हादसा ये हुआ कि अनजाने में सिया की नजर उस प्रतिमा की आंखों से मिल गई। आखिर ये रहस्यमयी प्रतिमा अपने अंदर कौन सा भयानक